जय हिंद। चलिए, क्या हाल है मेरे भाई? सब ठीक है ना? चलिए गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी में जो मेडिकल्स होते हैं, मतलब फिजिकल रिटर्न के बाद जो मेडिकल होता है ना, उस चीज़ की जानकारी मैंने बारीकी से दी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, वरना सिलेक्शन भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेके रात तक, क्या फिजिकल की तैयारी करते हैं, है ना, रिटर्न की तैयारी करते हैं, लेकिन बात आगे कहाँ फंस जाती है? मेडिकल में। अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो आप कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। समझ में आ रहा है ना? कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। इसीलिए ये जो वीडियो है पूरा बारीकी से, यूट्यूब पे आपको इतनी बारीकी से कोई ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बारीकी से मतलब बॉडी में क्या क्या आपको वहाँ मेडिकल की जांच होती है, आपके मेडिकल में ऊपर से लेकर नीचे तक कि क्या क्या जांच होती है, वो मैंने पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, है ना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेके जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और क्या क्या आपकी जांच होती है, किन किन अंगों की जांच होती है और उनको कैसे ठीक कराना है, अगर वो आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गाइस, ठीक है? तो लेकिन काम का है ये वीडियो। आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने पूरी बारीकी से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बताऊंगा वो आपको अप टू डाउन, मतलब सर से लेके पाँव तक चलेंगे अपन। सबसे पहले मैं आइज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आंखों की जांच होती है ना। आंखों की जांच जो होती है वो 3 तरीके से होती है ना। तीन तीन उसके ऑप्शन रहते हैं, 3 तरीके से वो आपकी जांच करेंगे। पहला पेंसिल टेस्ट, ठीक है, पेंसिल टेस्ट। दूसरा अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, और तीसरा जाएगा वो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं, है ना। 3 टेस्ट आंखों की जांच के लिए होता है। पहला जो टेस्ट होता है वो पेंसिल टेस्ट। पेंसिल टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपको एक स्टूल पे बिठा दिया जाएगा। आप चड्डी पे रहोगे और आपको स्टूल पे बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक ऑफिसर खड़ा होगा और एक डॉक्टर खड़ा होगा, मतलब हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक पर्सन के साथ एक डॉक्टर रहता है, उन्हीं की यूनिट का रहता है, और एक ऑफिसर खड़ा होता है, मतलब हवलदार या जो भी कांस्टेबल या जीडी जो भी वहाँ पर यूनिट का रहेगा वो खड़ा रहेगा। वो क्या करेगा, डॉक्टर आपके सामने एक पेंसिल लेके आएगा। आपको गर्दन स्ट्रेट रखना है, ठीक है, गर्दन आपको स्ट्रेट रखना है। और वो आपकी वो जो पेंसिल रहेगी आपकी इधर करेगा तो आपको इस साइड देखना है, बिना गर्दन ऐसे किए, मतलब इस तरीके से देखना है, ठीक है। और इधर करेगा वो पेंसिल तो आपको इस ऐसे देखना है, ठीक है। वो उन लोग क्या देखते हैं वो उन लोग जाने, ठीक है। वो अपने आंखों के अंदर का वो देखते हैं, रेटिना वगैरह जो भी दिखता है यहाँ से, वो उनकी हेडिक रहती है। आपको ऐसा करना है और ऐसा करना है। फिर वो ऊपर ले जाएंगे पेंसिल तो वो ऊपर करना है आपको, और नीचे ले जाएंगे पेंसिल तो आपको नीचे ऐसा करना है, ठीक है। और भी प्रोसेस रहती है, वो उन लोग करते हैं। पेंसिल टेस्ट उसको बोलते हैं। पहला टेस्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका होता है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में क्या होता है, एक चार्ट रहता है, आपको कुछ दूरी पे बिठा दिया जाता है, एक चार्ट दीवार पे टांग दिया जाता है। उसमें बड़े से लेके छोटे अक्षर वहाँ पर ABCD के लिखे हुए होते हैं, है ना। और वो आपको दूर से पहचानना पड़ता है कि हाँ सर ये Z है, ये A है, ये C है, ये T है ना, ऐसा। ये होता है आपका अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के बाद जो होता है वो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस। वो दो तो नॉर्मल रहते हैं, वो तो कोई भी पहचान लेता है, लेकिन ये जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कैसा क्या रहता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चार्ट रहता है, उस पर एक गोला बना हुआ रहता है। उस गोले में बहुत छोटे छोटे गोले एक कलर के बने हुए रहते हैं, और उसके अंदर एक डिजिट लिखी रहती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी 10 तक की कोई डिजिट लिखी रहती है ना। वो डिजिट जो है अलग कलर की होती है, और जो छोटे छोटे गोले हैं वो अलग कलर के होते हैं, ठीक है, वो अलग कलर के होते हैं। तो वो जो डिजिट होती है 6 5 4 ऐसा लिखा रहता है, वो दूसरे कलर से, वो आपको पहचानना पड़ता है कि वो क्या लिखा हुआ है। 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, ये आपको पहचानना पड़ता है। तो ये पहचानने के लिए आपको, अगर आपने पहचान लिया तो आप पास हो गए, मतलब आई टेस्ट से आप पास हो गए, ठीक है। और कई लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी कलर ब्लाइंडनेस जो फोकल लेंथ है वो खराब रहती है, मतलब आंखों की प्रॉब्लम्स रहती है उनको, तो उनको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आंखों के टेस्ट, आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। इसके बाद आता है, आप इसके बाद जैसे ही आप आंखों का टेस्ट करते हो उसके बाद आपका सीधे जाते हैं उन लोग ईयर टेस्ट में, मतलब कान का टेस्ट। कान के टेस्ट में क्या होता है,
सबसे पहले वो आप लोगों का कान टॉर्च लगा के देखते हैं कान के पर्दे फटे तो नहीं है ना, फटे तो नहीं है, ये देखा जाता है। हम लोग वो देख लेते हैं आपके कान के पर्दे फटे तो नहीं है। अब फटे रहते हैं तो वो अनफिट कर देते हैं या मैल वगैरह रहता है, इसलिए बोलता हूँ कि जब भी वहाँ जाते हैं आप मेडिकल में तो आपके कान वान सब साफ करके जाएं, है ना, तो वो पर्दे फटे तो नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखा जाता है। तो ये दूसरे टेस्ट हो गया आपका, कौन सा, ईयर टेस्ट। पहला हो गया आई टेस्ट, दूसरा हो गया ईयर टेस्ट। इसके बाद आते हैं वो नोज। नोज में क्या देखा जाता है, वो नोज में ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि हड्डी टूटी तो नहीं है। ये वाली जो हड्डी होती है ना अंदर से, ये देखते हैं हम लोग कि टूटी तो नहीं है ये, है ना। कई लोग टूट के उसको प्लास्टर वगैरह करवा के या ठीक करवा के चले जाते हैं, तो इसलिए ये देखा जाता है नोज, है ना। ये हो गया, 3 टेस्ट हो गए। उसके बाद देखा था दांत। दांत में आपके दांत 2 तरीके से चेक किए जाते हैं। पहला तरीका क्या रहता है, दांत सबसे बहुत बाहर नहीं होने चाहिए, जैसे कई लोगों के दांत ऐसे बाहर रहते हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें अनफिट हो जाएंगे आप। दूसरा, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं चलेगा, लेकिन आपके दांत जो है उसमें कालापन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो सड़े हुए रहते हैं ना, सड़े हुए ऐसे इधर साइड के जो अंदर के जो दाढ़ रहती है वो सड़ी हुई रहती है, काले काले उसमें वो लगे हुए रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें ठीक करा के जाना, साफ करवा के जाना, अगर होंगे भी तो साफ करा के चले जाना, ठीक है, साफ कर देते हैं डेंटिस्ट लोग। तो ये हो गया आपका दांत का टेस्ट। उसके बाद काय का टेस्ट होता है आपका, सबसे पहले मेडिकल में ही बता रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद होता है आपका ये हाथ के, मतलब हाथ आपके ये से टच नहीं होने को होना, ऐसे दूर होने को होना है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपका सबसे पहले नीचे आते हैं, इसके बाद ये टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका सबसे नीचे आते हैं हाँ, उसके बाद आपका हार्ट बीट टेस्ट की जाती है ना। ये हाथ का होने के बाद आपकी हार्ट बीट टेस्ट की जाती है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो सही से आपकी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ना। क्योंकि कई लोगों को भाई हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो लोग हार्ट को चेक करते हैं कि वो लोग सही है कि नहीं है, हार्ट बीट का टेस्ट करते हैं उन लोग। तो ये भी एक टेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर होता ही है जनरली, और कर ही जाता है आजकल, तो सब कर लेते हैं उन लोग, ठीक है। ये बारीकी से बता रहा हूँ मैं, पूरी यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका हार्ट बीट हो गई, उसके बाद हाथ हो गए। उसके बाद आपका नीचे आते हैं, सब नीचे में सबसे पहले आता है आपका पेनिस का बताता हूँ। सबसे पहले पेनिस पता ही होगा आपका, लिंग जो होता है उसका टेस्ट होता है। वो लिंग का जो टेस्ट होता है यानी पेनिस का जो टेस्ट होता है उसमें 2 से 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फीमोसिस का टेस्ट। फीमोसिस क्या होता है, सबसे पहले फीमोसिस ये होता है कि आपको जो लिंग है उसमें जो स्किन होती है वो कई लोगों की ऐसी यहाँ तक रहती है, सामने तक, मतलब जैसे मान के चलो ये लिंग है आपका, तो यहाँ सामने तक चिपकी हुई रहती है, वो पीछे नहीं जाती है। तो पीछे नहीं जाना मतलब वो एक प्रॉब्लम होती है जिसको फीमोसिस नाम दिया जाता है। फीमोसिस दिया गया है, वो फीमोसिस का नहीं होना चाहिए, मतलब जो स्किन होती है वो पीछे जाना चाहिए, है ना। टेढ़ापन आड़ापन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिंग का टेढ़ापन आड़ापन, पेनिस का टेढ़ापन आड़ापन चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे इधर टेढ़ा हो चाहे इधर टेढ़ा हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीमोसिस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के फिर ही जाना वहाँ पर, है ना। फीमोसिस मतलब जो चमड़ी का पीछे नहीं जाना, ठीक है, वो होता है फीमोसिस। उसके बाद आता है आपका स्क्रोटम, मतलब जो टेस्टिस होता है उसका टेस्ट होता है। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 99% लोग उसी के कारण बाहर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये ध्यान से सुनना। क्या होता है, जो अपने टेस्टिस होता है, मतलब ठीक है, वृषण टेस्टिस, उसमें जो एग होते हैं वो कई लोगों के 3 रहते हैं। तो 3 अगर होंगे, आपके 2 है तो ठीक है चलेगा, लेकिन 3 होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, पहली फुर्सत में निकल बोल देंगे आपको, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल। तो वो जो है 3 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है, 2 भी ऐसे इतने ऊपर और इतने नीचे नहीं होना चाहिए। कई लोगों के एक इतना ऊपर रहता है, एक इतना नीचे रहता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना चलेगा, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो होते ही नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन ऐसे होंगे तो चलेगा, लेकिन इतने अगर ऊपर नीचे हुए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये टेस्टिस का दूसरा चीज़ देखी जाती है उसमें। और तीसरी क्या देखी जाएगी कि आपके टेस्टिस में पानी तो नहीं भरा है। अगर पानी भरा है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखा जाता है, टेस्टिस का हो गया। अब पीछे मतलब आपका जो बैक जो एरिया है, बैक एरिया में आपको जो
क्या देखा जाता है, आपको ये देखा जाता है सबसे पहले आपको उसमें आपका पाइल्स चेक किया जाता है। पाइल्स में क्या कैसे चेक किया जाता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से ऐसे डाउन करा देंगे सामने की तरफ, आपको डाउन करा देंगे। आपके दोनों पैर जो है पीछे से ऐसे फैलाने को बोलेंगे। जैसे ही आप फैलाओगे और आपको ऐसे झुका देंगे, झुकाने के बाद आपको बोलेंगे 5-6 बार खांसो। तो जैसे ही आप खांसोगे तो आपका जो पीछे का बैक का जहाँ से आप मतलब पीछे जाते हो वहाँ वो एरिया आपका खुल जाता है। जैसे ही वो खुलता है खांसने, जैसे ही आप खांसते हो तो वो खुलता है पीछे से, तो वो खुलता है तो वो उसमें आपका पाइल्स चेक किया जाता है। अगर आपका पाइल्स है वहाँ पर तो आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। या आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसको ट्रीट करा के आ जाओ, है ना, तो बाहर कर दिया जाता है आपको। उसके बाद और फिर आपको ऐसा दोनों हाथ से ऐसा पकड़ना पड़ता है और उसको ऐसा हल्का सा खींचना पड़ता है। वो अगर वो खांसने से नहीं खुल रहा है तो आपको ऐसा पकड़ के ऐसा खींचना पड़ता है। जैसे ही आप खींचोगे तो वो खुलेगा, वो जो होल होता है वो खुल जाता है। वो खुलता है तो आप वहाँ पर पाइल्स चेक किया जाता है, ठीक है। वो करते हैं वहाँ पर डॉक्टर, ये सब होता है वहाँ पर, है ना। कोई शर्माने वाली बात नहीं रहेगी, सब वहाँ पर सब खड़े रहते हैं, सब मैंने देखा है सब खड़े रहते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ ये करना पड़ता है सबको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी पीछे बैक की, ये चेक की जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रोटम, ये पेनिस और ये पीछे का बैक का ये करना पड़ता है उन लोगों को। यही होता है मेन, है ना, मेन यही होता है। आईज होती है मेन और ये होता है और ये सामने, ये इतना मेन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नीचे आते हैं सब, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आपको नीचे जाना पड़ता है। नीचे आपकी जो नी है, नी आपके ऐसे चिपके हुए रहते हैं। अगर ऐसे चिपके हुए हैं तो आपको बाहर कर देंगे। आपके हल्के से ऐसे रहना चाहिए, गैप रहना चाहिए नी के बीच में, है ना। ये ऐसे, ये जो है ना यहाँ पर नी में ऐसे गैप रहना चाहिए, तो ये भी चेक किया जाता है। उसके बाद और नीचे आते हैं अपन, तो और नीचे आते हैं तो सबसे पहले नीचे में आपके जो तलवे हैं, मतलब आपके जो पैर हैं उसके जो तलवे हैं वो ऐसे फ्लैट नहीं रहना चाहिए, है ना। ऐसे फ्लैट रहेंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा है कि आपको बोलेंगे आपको ट्रीट करने की, मतलब बाहर तो कर ही देंगे उन लोग, लेकिन बोलेंगे आप लोग, लेकिन ऐसे फ्लैट नहीं रहना चाहिए। आपके जो तलवे हैं वो हल्के से जैसे ऐसे रहते कि नहीं, ऐसे रहते हैं जैसे ये ऐसे रहना चाहिए। नीचे गैप रहना चाहिए, हल्का सा गैप रहना चाहिए। आपके तलवे एकदम ऐसे फ्लैट नहीं रहना चाहिए, ऐसे हल्का सा गैप रहना चाहिए उसमें, समझ में आ रहा है ना। ऐसा ये ऐसा गैप रहना चाहिए। ऐसे फ्लैट रहेंगे तो आप प्रॉब्लम में, ठीक है। उसको ठीक करने का भी तरीका मेरे को पता है, आप अगर बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर फ्लैट आपके ऐसे हैं, उसके बाद उंगली को चेक किया जाता है कि आपकी उंगली जो है, पैर की उंगली, वो ऐसी दूर दूर तो नहीं है। ऐसी पैर की उंगली ऐसी पास रहती है, वो ऐसी बहुत दूर तो नहीं है, बहुत दूर मतलब ऐसी कई लोगों की ऐसी बहुत दूर दूर रहती है पैर की उंगली, है ना। दो उंगली रहती है, सामने की अंगूठे और अंगूठे के बाजू वाली, और वो पूरी जो उंगली है ऐसी दूर दूर रहती है। तो ऐसी तो नहीं है ना। क्योंकि दौड़ने में, क्योंकि अगर मान के चलो कोई टारगेट है उसको मारना है तो दौड़ने में प्रॉब्लम जाता है। नी के कारण भी फ्लैट की जो वो है आपका तलवे हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम जाता है दौड़ने में। और ये ऐसी दूर दूर उंगली जो है वो भी रहती है तो इसके कारण भी दौड़ने में प्रॉब्लम जाता है, इसलिए उन लोग मना करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी चेक की जाती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ों जिसकी जिसकी है, अगर ये जो चीज़ें मैंने बताया है, ये अगर जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं पर्सनली, मुझे कमेंट करें। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करें। और अगर होगी तो मैं आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, ठीक है। तलवे मतलब जो भी मेरे को पता है वो मैं बता दूंगा। बहुत लोगों के मैंने करवाया भी है ना। तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। यूट्यूब में आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। अगर समझ में आता है, नहीं भी आता है, मेरे को बताना, सब सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा, है ना। सब्सक्राइब करना है चैनल को, और है ना आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, समझ में आया तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।